in association with mutual funds. सही है। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पूरा व्यवस्था देख रेख करते हैं। जैसे पुलिस वालों की शिफ्ट होती है, आर्मी वालों की शिफ्ट होती है, वैसे आप लोग की भी शिफ्ट जी जी वैसे देख के हट रही है आप? हाँ ना, पब्लिक समझ जाती है हमारे मतलब साधुओं के कोतवाल है, इनको मतलब जो बोलना है वो फॉलो करना पड़े। जी हाँ, जैसे देश की रक्षा के लिए आर्मी और पुलिस की ड्यूटी लगती है, ठीक वैसे ही सनातन और अखाड़ों के लिए कोतवाल होते हैं। अब सवाल उठता है, कौन है कोतवाल और इनका काम क्या होता है? दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में आए अखाड़ों के बेहद सख्त नियम और कानून होते हैं, क्योंकि अखाड़ों के लिए अनुशासन सबसे अहम होता है। जो ये अनुशासन तोड़ता है उन पर कार्रवाई भी की जाती है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अखाड़ों की अपनी कुछ परंपराएं भी होती हैं। ऐसी एक परंपरा है अखाड़ों के कोतवाल की। अखाड़े में अनुशासन बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी कोतवाल की होती है। अखाड़े में इष्ट देव और धर्म ध्वजा की रक्षा करने की जिम्मेदारी कोतवाल की होती है। वहीं रोटेशन के आधार पर सभी मड़ियों के संतों को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक ऐसे ही यूपी तक ने निरंजनी अखाड़े के कोतवाल पार्थ पुरी से बातचीत की। ये महाकुंभ है और इस वक्त हम मौजूद हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के कैंप में, और आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो कहानी है इन अखाड़ों के कोतवाल की, जिनका सालों से संघर्ष रहा है, तत्परता रही है, वो मेहनत परिश्रम रहा है और दृढ़ निश्चय रहा है। जिस तरह से ये रक्षक के रूप में है, पहले जो द्वारपाल के रूप में थे वो आज कोतवाल के रूप में हैं। और ये आप देख सकते हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के जो कोतवाल है वो यहाँ पर हैं। अभी अभी कार्तिकेय जी की आरती पूर्ण हुई है, ठंड का समय है, लेकिन जो कोतवाल है उनका काम रक्षा करना है और उस रक्षा के कर्म में ये सभी कोतवाल यहाँ तत्पर हैं, तैयार हैं और सनातन की रक्षा के लिए देवभूमि प्रयागराज में उपस्थित हुए हैं। इनसे समझेंगे इनके इतिहास के बारे में, कार्यकारिणी के बारे में, किस तरह से क्या करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। क्या शुभ नाम है? मेरा पार्थपुरी। पार्थपुरी जी, मुझे बताइए महाराज जी, क्या कोतवाल जैसे आप हैं तो कोतवाल का मुख्यतः क्या काम किसी अखाड़े में होता है और आप लोग किस तरह से अखाड़े की रक्षा करते आए हैं और कर रहे हैं? हमारा ये श्री कार्तिक स्वामी हमारे जो इष्ट देव हैं, वो मंदिर का मतलब व्यवस्था ना बिगड़े उसका देख रेख करते। हाँ, ये अखाड़े के अंदर जो भी व्यवस्था बिगड़ती है उसको पूरा हम देख रेख करते हैं। चाहे वो बाहरी व्यक्ति, हाँ बाहरी व्यक्ति हो, कोई भी हो, महात्मा हो, कोई भी हो, उसको हम दंडित कर सकते हैं। मतलब दंड किस तरह का हो सकता है? हटा देंगे, अखाड़े से बाहर निकाल देंगे, भगा। आप एक अस्त्र भी लिए हैं, ये सम्मानित अस्त्र कौन सा है? हाँ, इसको हमारी भाषा में छड़ी बोलते हैं, दशनामी छड़ी। हाँ हाँ, ये पहले भगवान के आगे द्वारपाल होते थे ना, और उसका ये दूसरा नाम अभी कोतवाल है। कोतवाल है द्वारपाल, अब कोतवाल। हाँ, कोतवाल है जी। ये छड़ी जो है ये किस चीज की बनी है? ये चांदी की छड़ी है, चांदी की। हाँ, उपयोग करना पड़ता हो कभी कभार आप? हाँ, कभी ज्यादा भीड़ में उपयोग करना पड़ता। अभी वो शाही स्नान में बहुत भीड़ थी, उसमें उपयोग किया थोड़ा। हाँ, उपयोग कहाँ पर किया? वो पब्लिक को साइड में करने के लिए जी। पब्लिक देख के हट रही है आप? हाँ ना, पब्लिक समझ जाती है हमारे मतलब साधुओं के कोतवाल है, इनको मतलब जो बोलना है वो फॉलो करना पड़े। हाँ, कितनी लंबी है? हाँ हो गई है, 4-5 फीट की हो गई। ये आप लोग खुद ही इसका निर्माण करते हैं? हाँ, ये मतलब हमारा जो पंच होता है, पंच परमेश्वर, वो बनवाता है इसको। हाँ, अभी सुबह हमने इसको लिया, अभी शाम को जमा करेंगे, फिर सुबह लेंगे। विकट परिस्थिति मान लीजिए आ जाए तो आप क्या इसका इस्तेमाल किसी को मतलब दंडित करने में भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपने देखी ये किस तरह से कोतवालों की कहानी, केवल इसी अखाड़े में नहीं, जितने अखाड़े हैं उनमें कोतवाल पहले द्वारपाल के रूप में थे, अब कोतवाल के रूप में हैं। ठंड का समय है, कड़कड़ाती ठंड है, कोहरा है, लेकिन कोतवालों का जो संघर्ष है और जो दृढ़ता है वो बनी हुई है। कुछ यही कहानी है प्रयागराज के तमाम अखाड़ों की।